गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन थर्ड स्वे लाइक ए स्विंग। पिछले वीडियो में अपने लेसन सेकंड कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में अपने एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक स्विंग के बारे में है, एक झूले के बारे में है। आशा करता हूँ आपका रक्षाबंधन का त्यौहार खुशियों से भरा हुआ बीता, आपने खूब एंजॉय किया होगा। आज फिर से अपने स्टडी की तरफ ध्यान देना है, तो स्टार्ट करते हैं पोइम। स्वे लाइक ए स्विंग। स्वे का मतलब होता है दोलन, हिलना डुलना। जब अपने किसी भी एक वस्तु को एक स्वतंत्र रूप से लटकती हुई रस्सी से बांधकर एक बार उसको थोड़ा सा धक्का देकर छोड़ देते हैं तो फिर वो कभी इधर हिलने लगती है, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ। तो उसे ही अपने क्या बोलते हैं, दोलन बोलते हैं। तो एक दोलन की तरह झूला, झूले के बारे में जानते होंगे आपने। पार्क में या फिर पिकनिक पैलेस पे या स्कूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्विंग आपने देखे होंगे। तो उनमें से कुछ के नाम अपने जानते हैं, कुछ के नहीं भी जानते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जहाँ कहीं भी आपको किसी भी टाइप का अगर कोई स्विंग दिखता है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। उसके अलावा आप जैसे इसका होमवर्क करोगे तो ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं बुक के अंदर पिक्चर में, इन स्विंग्स की पिक्चर भी आपने ड्रॉ करनी है अपनी खुद की नोटबुक पे। तो लेट्स स्टार्ट। स्वे लाइक ए स्विंग। नो दीज वर्ड्स स्विंग, जिसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है झूला। सेकंड है प्लीजेंटेस्ट, मनोहर यानी कि अत्यधिक प्रसन्न कर देने वाला। कैटल, मवेशी यानी कि पशु जानवर जो होते हैं। कंट्री साइड, कंट्री साइड होता है देहात। देहात का मतलब होता है ग्रामीण इलाका, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो होता है उसको बोलते हैं कंट्री साइड। नेक्स्ट है एक्टिविटी। यू ऑल मस्ट हैव बीन टू पार्क्स एंड हैव enjoyed different swings. You all must have been to parks and have enjoyed different swings. तुम सभी पार्क के अंदर अवश्य ही गए होंगे और आपने भिन्न भिन्न झूलों का आनंद उठाया होगा। सभी या तो पार्क में या फिर अपने स्कूल के अंदर आपने इन झूलों का आनंद उठाया है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस। अपने उस आनंददायक क्षण को फिर से याद करो, उस अनुभव को याद करो। आपने कैसा फील किया था जिस समय आप फर्स्ट टाइम किसी स्विंग पे बैठे हो। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर इफ़ रिक्वायर्ड। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित जो पिक्चर है स्विंग्स की, अगर उनके नेम लिखने में आपको आवश्यकता हो तो आप अपने अध्यापक की सहायता से उनके नाम लिखें। लेट्स डू इट। आओ इसे करते हैं। तो जानते होंगे फर्स्ट का नेम अपने माइंड के अंदर लेके आओ, ये क्या है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, कौन सा स्विंग है। सेकंड नंबर देखो और ट्राई करो कि क्या आपने को इसके नेम पता है। थर्ड नंबर देखो। इसी तरह के बहुत से भिन्न भिन्न टाइप के स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो लेट्स डू इट। फर्स्ट को अपने बोलेंगे स्लाइड। क्या बोलेंगे? स्लाइड, SLIDE, स्लाइड। सेकंड है सीसो, SEESAW, सीसो। इसको क्या नाम है? सीसो। थर्ड नंबर देखो
गो राउंड्स, GOROUNDS, गो राउंड्स, इसको क्या बोलते हैं? गो राउंड्स बोलते हैं। तो ये थे अपने कुछ टाइप्स के स्विंग्स के पिक्चर जिनके नेम हमने जाने। अब टाइम है पोएम का, तो अपने उस पोएम को पढ़ते हैं। तो आप भी इसे रिदम के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग up in the air so blue? Oh, I do think it is the pleasantest thing ever a child can do. यहाँ पे पोइट कहता है क्या कि हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, क्या तुम एक झूले के अंदर, यानी कि जब एक झूले के अंदर आप ऊपर जाते हो तो उसे कैसे पसंद करते हो, कैसा महसूस करते हो आप? अप इन द एयर सो ब्लू, उस ब्लू एयर के अंदर जब ऊपर की तरफ जाते हो। यानी कि पोइट कहता है कि जिस समय झूला, एक तो ये अपने जैसे स्लाइड देखा, शीशो देखा, तो इसमें भी अपने देखते हैं स्लाइड में अपने ऊपर टॉप पे जाते हैं और फिर वहाँ से फिसलते हुए स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। तो जब अपने टॉप पे होते हैं तो अपने को कैसा फील होता है? उसी तरह से शीशो के अंदर जब एक साइड में बैठा हुआ आपका साथी डाउन है और आप अप हैं, ऊपर की तरफ हैं, तो आप उस समय कैसा फील करते हैं? तो उसी तरह से एक जो स्विंग है उस जब वो ऊपर और नीचे, आपने देखे होंगे बहुत से स्विंग जो किसी चैन या फिर किसी रस्सी के माध्यम से किसी ऊपर, या तो किसी वृक्ष के टहनी के, या फिर अपने घरों के अंदर जो ऊपर बीम वगैरह होते हैं उनके बांध कर लटकाए होते हैं और उसको अपने स्वतंत्र रूप से उसमें झूला झूलते हैं। तो जिस समय वो अप और डाउन होता है तो आपको कैसा फील होता है? ओह, आई डू थिंक इट इज़ द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। और पोइट कहता है कि अरे मैं तो सोचता हूँ कि यह सबसे अधिक मनोहर कार्य है जो कि एक बच्चा कर सकता है। यानी कि एक बच्चा आनंद लेने के लिए एक झूले का यूज कर सकता है और वो बच्चे को सबसे अधिक मनोहर या खुश कर सकता है। आगे देखते हैं। ये देखिएगा जो अभी मैंने आपको बताया कि किसी वृक्ष की टहनी के या फिर आपके घरों के अंदर किस तरह से झूले बांधकर, अब इस छोटी सी बच्ची को देखिए जो झूले पे बैठी हुई है और एक कैसा फील कर रही है, बहुत खुश नज़र आ रही है अपने को। तो जब ये झूला ऊपर और नीचे होता है तो कैसा महसूस होता है और आप क्या फील करते हैं, वो सभी अपने इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके बाद में पोइट ने क्वेश्चन किया कि आप जब झूले के अंदर उस ऊपर नीली हवा के अंदर तैर रहे होते हैं, अप और डाउन हो रहे होते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? वो कहते हैं कि मैं तो सोचता हूँ कि एक बच्चा जो कि सबसे मनोहर कार्य जो कर सकता है या आनंददायक जो बच्चे को करने योग्य है वो है एक झूला। तो आगे बोलते हैं, बच्चा बोलता है क्या? अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। तो उसके बाद में बोला है कि ऊपर हवा के अंदर दीवारों के ऊपर से मैं बहुत दूर दूर तक देख सकता हूँ, यहाँ तक कि नदियाँ, पेड़, मवेशी और उससे भी दूर मैं क्या देख सकता हूँ? देहात को देख सकता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र को देख सकता हूँ। यानी कि एक झूले के अंदर जब अपने ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम दीवारों से ऊपर से देख सकते हैं, दूर दूर तक देख सकते हैं। अगर अपनी लोकेशन ऐसी है जहाँ से कोई रिवर या कैनाल बहती है तो अपने उसे भी देख सकते हैं, पेड़ों को देखते हैं, मवेशियों को देखते हैं। कहने का मतलब कि एक बहुत ही आनंददायक मोमेंट हमारे लिए होता है, हमें बहुत ही खुशी फील होती है। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। उसके बाद में कि जब मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो जब ऊपर की तरफ पहुँचा हुआ होता हूँ, नीचे की तरफ देखता हूँ तो मुझे हरा भरा क्या दिखाई देता है? एक बगीचा दिखाई देता है। डाउन ऑन द रूफ ऑफ ब्राउन, और उसके अलावा जब मैं बहुत अधिक ऊंचा होता हूँ तो मुझे घरों की बुरी बुरी छत भी नीचे की तरफ नज़र आती है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और फिर मैं एक बार फिर से नीचे से कहाँ तक जाता हूँ? ऊपर की तरफ
उड़ता हुआ जाता हूँ, अप इन द एयर एंड डाउन, और एक बार फिर से हवा के अंदर ही ऊपर और नीचे झूला झूलता हूँ। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का लिखा हुआ ये पोइम है, जिसमें अपने स्विंग के बारे में पढ़ा, और पढ़ा कि किस किस टाइप के स्विंग्स हैं, उनके नेम्स के बारे में जाना, उसके बारे में, उसके अलावा अपने इसमें कि एक झूले के माध्यम से एक बच्चे की फीलिंग के बारे में जाना, और एक बच्चा जो एक इंसान के अंदर हमेशा जीवित रहता है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, वो भी झूले में आनंद उठाना चाहता है। तो आशा करता हूँ आपको पोइम अच्छी लगी होगी। आपने भी इसे एक बार फिर से रिदम के साथ पढ़ना है और इन झूलों के बारे में जानना भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।